सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल सत्य मसीह परमेश्वर का दास और आज फिर से परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ विशेष बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगा और आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, क्योंकि आज हम कुछ चर्च के लोग भाई लोग सब आए हैं इस पहाड़ी के ऊपर हैं और हम लोग यहाँ पे प्रार्थना किए हैं। और प्रार्थना के बाद परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मैं कुछ लोगों के लिए दुआ करूं, प्रार्थना करूं, तो मैं सोचा कि मैं लाइव आके मैं आप लोगों के लिए दुआ और प्रार्थना करता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का प्रार्थना आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा। मैं चाहूँगा कि आज आप सभी लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डालना ना भूलें। आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आज कमेंट में ज़रूर डालें कि मैं आज आपके लिए दुआ करूं, प्रार्थना करूं, कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हर एक वो काम जो आज तक आपके जीवन में रुका हुआ था, आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में हर एक वो बंद द्वार खुल जाए यीशु के नाम में। मैं बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मैं लाइव प्रार्थना लोगों के लिए कर सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और वो हमारे लिए ही इस दुनिया में आया कि हम उसके नाम के कारण जीवन पाएं। उसके नाम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, उसके लहू बहाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज जिसके लिए भी प्रार्थना होगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आज आपके जीवन में एक गवाही के साथ परमेश्वर एक काम करने जा रहा है। हालेलुया। तो आप सभी लोग कमेंट में अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डालें कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं, प्रार्थना करूं और परमेश्वर आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करें, जिससे आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। तो आइए एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना 3:17 हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:17 हम लोग पढ़ेंगे। निकालिए। सभी लोग निकालें। हाँ, पढ़ें। क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत के लोगों को, जगत में जितने भी लोग पाप कर रहे हैं उसको दंड दे, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जो लोग पाप कर रहे हैं, जो लोग दुख में हैं, जो लोग नशा करते हैं, जो लोग दूसरों को दंड देते हैं, जो लोग हत्या करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, वैसे लोग भी परमेश्वर के द्वारा जो भेजा गया, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए भेजा कि जगत के लोग उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। जगत के लोग उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि आज जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उसे गुनाहों से बचा लिया, पाप से बचा लिया, पाप के दंड से बचा लिया। जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली हर एक वो पाप का ब्लड जो उसके ऊपर था, जो शैतान का ब्लड था, जो पाप था, वो प्रभु यीशु ने अपने ब्लड से धो दिया। हालेलुया। और आपको बचा लिया। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि उसके द्वारा हम सब उद्धार पा सके। आमीन। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, अगर आज आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पहले पूरा हो। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर से अपने लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरा हो। परमेश्वर के जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, उनकी इच्छा आपके जीवन में पूरा हो, तभी परमेश्वर का काम आपके द्वारा होगा। हालेलुया। हालेलुया। कब होगा? जब आप अपने लिए प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा जब आपके जीवन में पूरी होगी तो आपके द्वारा परमेश्वर काम करना शुरू करेगा और आपके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करने जा रहा है और आपको हर एक वो पाप से छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, भजन संगीता 34 का 5 पढ़ेंगे। भजन संगीता 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई, और उसका मुंह कभी काला न होने पाया। और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह काला नहीं हुआ। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि संसार के लोग बहुत सारे देवताओं को मानते हैं, बहुत सारे अन्य देवताओं को मानते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसे बलि चढ़ाते हैं, उसे भोग लगाते हैं। बाद में क्या मिलता है? लज्जित होना पड़ता है, निराशा होना पड़ता है। उन्हें जो मन में इच्छा होती है कि नहीं मैं भोग लगा रहा हूं, मैं बलि दे रहा हूं तो मेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन बाद में उसे क्या मिलती है? उसे लज्जा सहना पड़ता है, उसकी आशा पूरी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन में बताता है कि जो भी परमेश्वर की ओर दृष्टि किया है वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हमने अगर परमेश्वर की ओर दृष्टि की, अगर हमने यीशु मसीह की ओर दृष्टि किया तो हमारा कभी भी मुंह काला नहीं होगा, कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देगा परमेश्वर, बल्कि तमाम प्रकार की विपत्तियों से परमेश्वर मुझे बचाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है मुझे। हालेलुया। हालेलुया। और संसार के लोग अन्य देवताओं के पीछे जाते हैं, उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, कितनी बलि चढ़ा रहे हैं, उस बलि से उनका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, उसे कुछ नहीं पता होता है। वो पता नहीं कैसे विश्वास के साथ चढ़ाते हैं, फिर बाद में उसे क्या मिलता है? लज्जित होना पड़ता है, उसका मुंह काला हो जाता है, उसका काम नहीं पूरा होता है और वो पाप में ही रह जाता है। और बलि देने के बाद और वो पाप का और भी भागी बढ़ता जाता है और उसके जीवन में और भी समस्या बढ़ती जाती है। मैं एक गवाही सुनाना चाहता हूँ आपको। मुझे 3-4 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया। अब फ़ोन में एक सिस्टर थी जो कि उसके ऊपर कुछ शैतान का काम हुआ था, तो वो बीमार पड़ गई। तो जब वो बीमार पड़ गई तो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए, थोड़ा सा मीडियम परिवार का था तो यहाँ पे इलाज उनका नहीं हो सका, तो वो कोलकाता लेके चले गए। जब कोलकाता लेके चले गए तो वहाँ पे जाने के बाद उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आया और वो बताने लगा सब कुछ कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, मैं इसे अब नष्ट कर दूंगा। उसकी उम्र 40 साल या 35 साल के आसपास होगा। तो मुझे फ़ोन आता है कि सर ऐसा ऐसा बात है और आप उसके लिए प्रार्थना दुआ करें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उसे टाइम दिया। मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो बिलीवर नहीं था, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, किस स्थिति में, क्या परिस्थिति, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा कि आप 6 बजे कॉल करें मुझे, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूं, आप मुझे 6 बजे कॉल, मैं प्रार्थना दुआ करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो अनबिलीवर था, वो विश्वास ही नहीं था।
तो पर भी वो सारे ओझा सोखा के पीछे जाकर उन्होंने सारे पैसे खर्चे करके, उन्होंने लाखों रुपए खर्चे करके बलि देकर सारे जितने भी काम होते हैं उन्होंने सब कुछ करके आजमा लिया। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद वो मुझसे मेरा नंबर कैसे लेके वो मेरे पास प्रार्थना के लिए वो कहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं अभी मीटिंग में हूँ, तो आप ऐसा काम करें कि मुझे आप 6 बजे कॉल करें, मैं दुआ प्रार्थना करूँगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ 5:45 में उसकी डेथ हो गई। हालेलुया। 5:45 में डेथ हो गई। मुझे 6 बजे कॉल आता है कि सर 5:45 में उसकी डेथ हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ कि अगर वो विश्वासी होता, अगर वो प्रभु में होता, तो आज ये उसके साथ घटना नहीं होता, आज उसका मुंह काला नहीं होता, और जो भाई भी फोन किया था वो निराश नहीं होता, अगर वो यीशु को जाना होता तो। हालेलुया। लेकिन अंतिम समय में उसने यीशु के द्वार पे आके सोचा कि मैं अब प्रभु मुझे बचाएगा, मुझे अब यीशु बचाएगा। हालेलुया। लेकिन काफ़ी देर हो चुका था, काफ़ी देर हो चुका था, क्योंकि जो बीमार था वो यीशु के बारे में नहीं जानता था। उसके कजन ब्रदर जो है वो मुझे फ़ोन करता है कि भैया सर और मेरी आंटी का ये हाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान आपको मौका नहीं देगा कि आप यीशु के पास जाएं। शैतान कभी भी मौका नहीं देगा कि आप यीशु को जाने, वो जानने का मौका नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ 15 मिनट के अंतर में उसकी डेथ हुई, क्योंकि वो यीशु को नहीं जानती थी। हालेलुया। अगर वो जानी होती तो आज वो जीवित होती। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ प्रिय, आपने आज तक बहुत सारे देवताओं का सेवा किया होगा, लेकिन प्रभु यीशु सेवा नहीं कराता है, वो आपकी सेवा करता है। वो आपके लिए दुनिया में आया, वो आपके लिए मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया, आपके लिए अपना लहू बहाया कि आप उसके लहू के द्वारा आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। वो सेवा नहीं कराता, वो सेवा नहीं कराता, बल्कि वो सेवा करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आया, वो आपको चंगा करने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ बाइबल का वचन क्या बताती है कि जिसने भी उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जिसने भी यीशु मसीह की ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाया, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। परमेश्वर कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देता। जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो नाश नहीं तो परंतु जीवन को पाता है। आमीन। आमीन। मैं बताना चाहता हूँ आज आप लोग अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में डालें कि मैं आपके लिए दुआ करूं, प्रार्थना करूं, और आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मैं आज किस जगह पे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं किस पहाड़ी के ऊपर हूं। हालेलुया। तब तक आप लोग अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में डालें और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. आप लोग अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डालें कमेंट में। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूं, दुआ करूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे साथ अभी जितेंद्र भाई हैं और मेरे साथ अभी मैं इनको दिखाऊंगा। आप सभी लोग इनसे जय मसीह भी कह सकते हैं। जय मसीह की। बोलिए जय मसीह की। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मैं जितेंद्र कुमार यादव प्रभु यीशु मसीह में बहुत खुश हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप लोग भी प्रभु में आइए और विश्वास में बढ़िए। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेंगे और आपके मुंह कभी काला नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रभु उद्धार करता ही यीशु मसीह है और जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे और हमें उद्धार पाए। हालेलुया।
हम एक यादव परिवार से हैं। हम अपना गवाही देना चाहते हैं कि हम बीमार था और बहुत सारे देवी देवताओं के पास भी गया। आपके पिताजी क्या? मेरे पिताजी बहुत बड़ा ओझा थे जो कि अपने मंत्र से बहुत बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे शैतान जकड़ के रखा था और मुझे सब बोलता था कि ये अब डेड हो जाएगा, ये नहीं बचेगा। लेकिन हम सोचे कि नहीं, जब इस जगत को जो बनाया है, हम विश्वास करते हैं कि हमको कभी मरने नहीं देगा। जब हम प्रभु पर विश्वास किए, जब प्रभु में आए हम, तो जो है कि जब हम आए तो प्रभु, जब प्रार्थना हो रहा था प्रभु के लिए, वहाँ पे जब गए तो प्रार्थना हुआ, उस दिन से मेरा मन ठीक होना शुरू हो गया और मैं प्रभु में विश्वास में आया। और विश्वास के द्वारा भी हम अपोस्टल जी के साथ काम करते हैं और प्रभु में बहुत खुश हैं। आज का गवाही हम इतना ही देते हैं और अगले बार हम पूरा गवाही देंगे। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आपने जो गवाही सुनाई है आपके विश्वास के लिए है, और इस गवाही के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा। हालेलुया। और एक अच्छा काम करेगा परमेश्वर, और आपको एक छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह छुटकारा का परमेश्वर है। पहले वो आए तो हमें पापों से छुटकारा दिए, और जो बीमार था तो उसे रोगों से छुटकारा दिया। मैं बताना चाहता हूँ जो बीमार है आज वो चंगे होंगे, और जो आज पाप में पड़े हुए परमेश्वर अपने लहू से उसे धोकर शुद्ध करेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज आप लोग कमेंट में अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डालें कि मैं आप लोग के लिए पढ़ूँ उस कमेंट को, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, दुआ करूँ, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। हालेलुया। तो आइए मैं आपके लिए दुआ और प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग भाई लोग लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करें और आपको सुरक्षित रखे, संभाल के रखे, और आप लोग भी हमारे देश के लिए, इस देश के लिए, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस बीमारी से, कोरोना वायरस से आपको छुटकारा दे और आप चंगे हो, और आपका राज्य भी जो इस कोरोना वायरस से ग्रसित है वो भी फ्री हो। तो आइए हम सब लोग मिलकर दुआ करें, प्रार्थना करें सब जन। हालेलुया। आइए हम लोग दुआ करते हैं। हे मेरे महान सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन और इस समय के लिए, इस वक्त के लिए जो परमेश्वर आपने हम सबको दिया। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की जो बीमारी, जो महामारी पिता परमेश्वर हमारे देश में, पिता परमेश्वर इस दुनिया में जो आया है, प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है, मैं तुझे बहेलिए के जाल से, महामारी की बीमारी से बचाऊंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा पिता परमेश्वर। हालेलुया। और पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा, तेरे विश्वासियों में चिन्ह पाया जाएगा पिता, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, नई नई भाषाएं बोलेगा, सांप बिच्छू को उठा लेगा तो पर भी उसकी हानि नहीं होगी। पिता मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपने कहा जिस पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। पिता परमेश्वर मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ पिता कि परमेश्वर तेरा हाथ पिता परमेश्वर इस दुनिया के ऊपर, इस वर्ल्ड के ऊपर आके ठहर जाए परमेश्वर। हालेलुया। हमारे देश के ऊपर आके ठहर जाए पिता परमेश्वर। और ये बीमारियां, ये कोरोना की बीमारियां यीशु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं इसे अपने देश से बाहर करता हूं, मैं इस दुनिया से बाहर करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ लाइव हैं, हम तमाम भाई के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए, तमाम बीमारियां जाते रहे, तमाम दुष्ट आत्माएं जाते रहे,
तमाम रोग यीशु के नाम से जाते हैं। तमाम रसोलियाँ, गिल्टियाँ, डायबिटीज, कैंसर, जो जितनी भी बीमारियां हैं, यीशु का ब्लड उन्हें फ्री करे यीशु मसीह के नाम में। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर कि आज आपने मेरी प्रार्थना सुना, ग्रहण किया। पिता, जितने लोग लाइव सुन रहे, देख रहे, प्रभु आशीषित हुए, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो सभी को जय मसीह की। फिर से मैं लाइव आपके साथ जुड़ूंगा और मैं आपके लिए दुआ प्रार्थना करूंगा। आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर डालें, प्रार्थना के लिए डालें, हालेलुया। क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है, अभी चर्च तो नहीं खुल रहा, लेकिन मैं लाइव आके आपके लिए दुआ प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। तो आप लोग अपने अपना कमेंट जरूर डालें। अभी नहीं डाल रहे, देरी हो रहा है, कोई बात नहीं, आप बाद में भी डालो, लेकिन मैं पढ़ूंगा और उसके लिए दुआ प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सभी को जय मसीह की।